नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेके अपने YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि APAR वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 2021-22 का हमें भरना है, जो हमारी स्टाफ विंडो से भरना है। और स्टाफ विंडो पर ये कार्य 1 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है, जिसमें प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक के APAR जो हैं शुरू हो गए थे और अब तृतीय श्रेणी शिक्षक के APAR भी शुरू हो गए हैं। यदि आप तृतीय श्रेणी शिक्षक हैं और आपका अभी APAR शुरू नहीं हुआ है तो 1-2 दिन और वेट करें, धीरे धीरे जो हैं शुरू हो रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम तृतीय श्रेणी शिक्षक कैसे अपने APAR को भरें, कैसे रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग व एक्सेप्टिंग ऑफिसर का चुनाव करें और कैसे सबमिट करें, ये पूरी प्रोसेस इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं स्टाफ विंडो पर। यहाँ हमने स्टाफ विंडो को लॉगिन कर लिया है। अब हमें जाना है यहाँ 3 लाइन पर। यहाँ जाने के बाद सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा APAR। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक APAR डैशबोर्ड और एक APAR FAQ यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। यदि आपके कोई समस्या आ रही है, आपको कुछ पता नहीं है, तो आप APAR FAQ में जाकर बहुत सारे प्रश्न और उन उत्तर वहाँ दिए हुए हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, जब आप फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ क्वेश्चन आंसर आपके सामने आ जाते हैं और यहाँ लगभग 25 प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर भी है। तो आप आसानी से ये जान सकते हैं कि आपकी समस्या का यहाँ समाधान है या नहीं। फिर भी यदि आपके कोई समस्या है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। दूसरा, APAR से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ दिए गए हैं, जिसमें आप इनको डाउनलोड करके और इनकी जो है देख सकते हैं क्या प्रोसेस से APAR भरनी है। अब हम चलते हैं यहाँ 3 लाइन पर और APAR में जो फर्स्ट ऑप्शन है APAR डैशबोर्ड। यहाँ जैसे ही आप होते हैं लॉगिन या APAR डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, आपको APAR का सेशन दिखाई देगा, वहाँ ओके करें और उसके बाद नीचे आपको आपकी बेसिक डिटेल्स दिखाई देंगी। बेसिक डिटेल्स चेक कर लें। अब नीचे यहाँ आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ क्लिक टू फिल एडिट न्यू APAR। यदि आप नई APAR भर रहे हैं या उसको एडिट करना चाहते हैं जो कि भरी हुई है, तो इस पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दूसरे में आपकी कोई पेंडिंग APAR है वो यहाँ दिखाई देगी। जैसे कोई संस्था प्रधान है और उसके स्टाफ की APAR उनके पास आती है, वो अभी तक पेंडिंग है, वो यहाँ शो होगी उनको। फील्ड APAR में यहाँ आएंगी और APAR का स्टेटस देखने के लिए आप सबसे लास्ट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं कि वो पेंडिंग है या अप्रूव हो चुकी है। इसके बाद अब हम चलते हैं पहले ऑप्शन पर, क्लिक टू फिल या एडिट न्यू APAR। यहाँ आप सेशन देख रहे हैं 21-22। आपको 1 जुलाई 2021 से 30 जून तक की APAR भरनी है। तो यहाँ APAR आप देख सकते हैं वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन 2021-22 का है। यहाँ आपका जो बेसिक डिटेल्स है वो है। अब यहाँ आपको लोक सेवक का प्रकार चयन करना। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके लिए एक अलग से ही वीडियो बना दिया था। यहाँ हम तृतीय श्रेणी शिक्षक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आप जो सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं, तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक, यहाँ आपको इस ऑप्शन पे टिक मार्क करना है। टिक मार्क करते ही नीचे आपके ऑप्शन है आ जाएंगे। यहाँ आपकी प्रेजेंट जो वर्किंग डिटेल्स है वो आ गई है। यदि आपका ट्रांसफ़र हो गया है तो यहाँ आपका पोस्टिंग प्लेस ही आएगा, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ आपका पोस्टिंग प्लेस, नाम, डेट आदि दी गई है, इन्हें जांच लें। अब नीचे यहाँ आपको प्रतिवेदन की दिनांक सेलेक्ट करनी है। प्रतिवेदन की दिनांक, यदि आप एक ही स्थान पे कार्यरत है और आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर भी वही हैं, दोनों का ही ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो आपको एक ही प्रतिवेदन भरना है जो 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक का होगा। लेकिन आपका ट्रांसफ़र हो गया है
या आपके डीडीओ यानी रिपोर्टिंग अधिकारी का ट्रांसफ़र हो गया है, तो आपको जितने ट्रांसफ़र हुए हैं उतनी एपीआर भरनी है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखने हैं, यदि आपकी एक जगह कार्यावधि है वो 3 महीने से कम है तो फिर आपको वो एपीआर सबमिट नहीं करनी है। आप चाहे तो यहाँ डिटेल्स भर सकते हैं, लेकिन नीचे आपको भरने के लिए कोई डिटेल्स नहीं मिलेंगी। जैसे हम यहाँ सबसे पहले फ्रॉम डेट में 1 जुलाई 2021 सेलेक्ट कर लेते हैं कैलेंडर से। तो यहाँ साथियों हमने फ्रॉम डेट में 1 जुलाई 2021 सेलेक्ट कर ली है और टू डेट में हमने 4 अक्टूबर 2021 सेलेक्ट की है, क्योंकि हमारे जो रिपोर्टिंग अधिकारी है उनका ट्रांसफ़र हो गया था। अब हमें 2 जो हैं प्रतिवेदन भरने होंगे, तो यहाँ उनका ट्रांसफ़र हुआ वो डेट है। यदि आपका ट्रांसफ़र हो गया है तो आप अपनी डेट यहाँ भर दें। अब ये जो अवधि है ये 3 महीने से अधिक है तो ही भरें, अन्यथा नहीं भरे तो भी चलेगा। अगर आपने कोई लंबा अवकाश लिया है तो यहाँ आपको भरना है, अन्यथा इसे खाली रहने देना है। अब देखिए यहाँ एपीएआर का प्रकार सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ कुछ प्रकार आपको दिए हैं। एपीएआर की प्रविष्टि की जानी है, उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था। यानी अगर आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है 1/7, तो साथियों यहाँ मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग डेट है 1/7/21 से बाद, ये है आपकी 1 अक्टूबर 2021। तो यहाँ आपको 1/7/21 से और 30 सितंबर 2021 तक की डेट सेलेक्ट करके उक्त अवधि में लोक सेवक राजकीय सेवा में नहीं था, ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आगे आपको नीचे भरने के लिए जो एपीआर की प्रविष्टि है नहीं करनी होगी। अब अगला ऑप्शन है उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में था, यानी किसी अन्य सेवा से आप आए हैं, किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन में सेवा नहीं। जैसे मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र हो गया 4 अक्टूबर को, 10 दिन आपके योगकाल था या 20 दिन आप कहीं रहे, फिर आपने संशोधन करा लिया, तो वो 20 दिन की अवधि की यहाँ नहीं बननी है। आपको यहाँ आप ये सेलेक्ट कर सकते हो डेट में, और नहीं करो तो भी जो है कोई बात नहीं है, सीधे 5 अक्टूबर से अगली डेट आप ले सकते हो। तो यहाँ हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, एपीएआर की प्रविष्टि की जानी है। इसके बाद फ्रॉम टाइम में आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा जो आपके पद के अनुसार होगा, वो सेलेक्ट कर ले और पोस्टिंग प्लेस सेलेक्ट कर ले। अब यहाँ से सेव कर दें। सेव करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन और मिलेगा जो आगे की एपीआर के लिए होगा, तो यहाँ भी हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में हमने आगे की डेट यानी 5 अक्टूबर 2021 से 30 जून 2021 सेलेक्ट की है, कोई लीव है नहीं। अब इसके आगे वापस एपीआर की प्रविष्टि की जानी है। अगला ऑप्शन है जो सिंगल ही ऑप्शन आपके लिए आएंगे पद के अनुसार, उनका चयन कर लें, पोस्टिंग प्लेस का चयन करके सेव कर दें। तो सेव करने के बाद यानी 1 जुलाई से 21 से 30 जून 2022 तक आप सेलेक्ट करेंगे डेट, तो ही क्रिएट एपीएआर एप्लीकेशन ये ऑप्शन ओपन होगा, अन्यथा ये हाइड रहेगा। यदि आपने यहाँ कोई डाटा सेलेक्ट करने में गलती की है तो इसे रीसेट बटन से रीसेट कर ले। अब हम चलते हैं क्रिएट एपीएआर एप्लीकेशन पर और एपीएआर की एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। ये सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है और अब नीचे हमारे सामने एपीएआर का पीरियड के अनुसार रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर का चुनाव करना है। तो यहाँ हमें चूज ऑफिसर पे चुनना होगा। यदि आपकी एक से अधिक प्रतिवेदन है तो आपको रिपोर्टिंग ऑफिसर ही अलग अलग चुनने हैं, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर आपके सेम रहेंगे और वो इस लास्ट एप्लीकेशन में भरे जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें, यहाँ ऑप्शन ओपन नहीं होंगे, इसलिए आप यहाँ बॉक्स को क्लोज करके फिर इसमें ही भरने हैं। जब ये दोनों चूज ऑफिसर हो जाएंगे तो यहाँ नाम आ जाएंगे और नाम आने के बाद आपको फिल एप्लीकेशन में जाके और एप्लीकेशन को फिल करना है। पहले हम चूज ऑफिसर पे सेलेक्ट करके ऑप्शन को ऑफिसर का चुनाव कर लेते हैं। ऑफिसर का चुनाव करने के लिए मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको विस्तार से बताया था, यहाँ फिर बता देता हूँ। यहाँ यदि कार्मिक वर्किंग में है तो इस पर टिक रहने दें, रिटायर हो गए हैं तो रिटायर सेलेक्ट करें और उसके बाद रिटायर जो अधिकारी है उसकी डिटेल भरें और उसके बाद वर्किंग में जो है उन्हें सेलेक्ट करें, क्योंकि ये रिटायर के पास नहीं जाएगा प्रतिवेदन, वर्किंग वाले के पास जाएगा।
यहाँ पद से सेलेक्ट करने में समस्याएं आ रही है तो मोबाइल नंबर से आप आसानी से या एम्प्लॉय आईडी से आप आसानी से सेलेक्ट कर पाएंगे। हम बाई मोबाइल नंबर से सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ हमें उस व्यक्ति के मोबाइल नंबर भरने होंगे। मोबाइल नंबर हमने ऊपर भर दिए हैं। अब ये जो सर्च बटन है इस पर क्लिक कर उस मोबाइल नंबर वाले व्यक्ति को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ आप सबसे नीचे जो सर्च बटन के नीचे है सेलेक्ट ऑफिसर, यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ ऑफिसर आ जाएगा। यदि नहीं आ रहा है तो सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है, हम एक बार दोबारा सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ अभी तृतीय श्रेणी अध्यापक है, उनके APAR चालू हुई है, इस कारण से ऑप्शन हो सकता है प्रॉपर ओपन नहीं हो। यदि नहीं हो तो आप बाद में ट्राई करें। तो साथियों, जब हम बाद में ट्राई करते हैं, सर्च ऑप्शन पे टिक करते हैं तो यहाँ हमें उस ऑफिसर का नाम, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय आईडी मिल जाएगी। उस पर क्लिक करना है, उसे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सेलेक्ट पे टिक मार्क करके और नीचे से सेव रिपोर्टिंग पे सेव करना है तो ऑफिसर सेव हो जाएगा। ओके करते ही यहाँ आप देखेंगे रिपोर्टिंग ऑफिसर में नाम आ जाएगा। अब नीचे कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम इस बॉक्स को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमने पहले जो प्रतिवेदन है उसमें रिपोर्टिंग ऑफिसर का चुनाव कर लिया है। अब दूसरे प्रतिवेदन में हमें रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग तीनों का चुनाव करना होगा। तो ये कर लेते हैं और फिर एप्लीकेशन है वो फिल करते हैं। वापस वही प्रोसेस रहेगी, बाय मोबाइल नंबर हम सर्च कर लेंगे। तो यहाँ साथियों, दूसरी एप्लीकेशन में जो आपके रिपोर्टिंग अधिकारी अगली डेट को रहे उनका आपको नाम सर्च करना होगा। सर्च पे क्लिक करेंगे और उसके बाद रिपोर्टिंग अधिकारी का चयन करेंगे। नीचे जो सेलेक्ट है उसे सेलेक्ट करके और सेव रिपोर्टिंग पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ उस एप्लीकेशन में दोनों ऑप्शन नहीं थे लेकिन यहाँ है। अब यहाँ हमें ये देखना है कि हम तृतीय श्रेणी शिक्षक का चैनल या ऑफिसर चूज कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक बार APAR का जो चैनल है उसे देख लेते हैं। ये साथियों संशोधित चैनल है जो विभाग ने जारी किया है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी इससे संबंधित आदेश, सभी जिन जिलों की जो रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर के लिए चुनाव के लिए जो डिटेल्स जारी हुई है वो सभी आदेश आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप आसानी से वहां देख के और ये कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ तृतीय श्रेणी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको आपका चैनल अच्छी तरह देख लेना है। राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1, 2 शारीरिक शिक्षक, तृतीय श्रेणी पुस्तकालय अध्यक्ष, तृतीय श्रेणी कनिष्ठ सहायक और प्रयोगशाला सहायक, सभी तृतीय श्रेणी लोक सेवकों के लिए उनके जो रिपोर्टिंग अधिकारी है वो उनके संस्था प्रधान रहेंगे, चाहे वो प्रिंसिपल हो और चाहे वो हेडमास्टर हो। इसके बाद रिव्यूइंग ऑफिसर जो है वो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रहेंगे और जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक रहेंगे, जो कि सीनियर और सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। अब यहाँ हम चलते हैं दूसरे चैनल पर। यहाँ राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो कार्यरत समस्त अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल 1, 2 और प्रबोधक है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में है, उनके लिए उनके जो PEO है वो तो रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे, जो CBEO है वो रिव्यूइंग ऑफिसर होंगे और जो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक है वो होंगे एक्सेप्टिंग ऑफिसर। तो आप अपना चैनल यहाँ एक बार अच्छी तरह देख लें, उसके बाद सही अधिकारियों का चुनाव करें। तो यहाँ हमने देख लिया है जो हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो संस्था प्रधान रहेंगे, क्योंकि कार्मिक है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत है। अब रिव्यूइंग ऑफिसर में जो CBEO है हम उनका चुनाव करेंगे, तो वो भी मोबाइल नंबर से कर लेते हैं, क्योंकि CBEO सर के जो मोबाइल नंबर है लगभग किसी न किसी ग्रुप में हमारे मिल जाएंगे। तो साथियों यहाँ हमने मोबाइल नंबर भर दिए हैं। अब सर्च पे क्लिक करते हैं।
सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ सेलेक्ट ऑफिसर में आपको जो CBEO सर है उनका नाम मिल जाएगा। इस पर क्लिक करें, फिर नीचे उसे सेलेक्ट करें, यहाँ टिक मार्क लगाएं और सेव रिव्यूइंग ऑफिसर पे टिक करते हुए इसे सेव करें। सेव करते ही ये नाम ऊपर आ जाएगा। अब है एक्सेप्टिंग ऑफिसर। तो एक्सेप्टिंग ऑफिसर हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी जो माध्यमिक है उसका हमें चुनाव करना है। तो इसके लिए हम पहले उनके जो मोबाइल नंबर या ID है वो देख लेते हैं। तो अगर आपके पास वो नहीं हो तो पद से चुनाव करके देख सकते हैं आप, जैसे बाड़मेर या आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट किया। इसके बाद पोस्ट, तो यहाँ आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ऑफिस। तो यहाँ केवल एक ही नाम आ रहा है, माध्यमिक या प्रारंभिक नहीं आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ 3 अक्षर हमें लिखने होंगे, तो नाम देखना पड़ेगा आपको, इसलिए हम वो देख लेते हैं। तो साथियों ये लिस्ट जो है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा बाड़मेर ने जारी की है। इसी प्रकार के आदेश अन्य जो ऑफिस है उनसे भी जारी हुए हैं। सभी जो जारी हुए हैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा बाड़मेर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा बाड़मेर। तो ये जो सेकेंडरी के हैं, यहाँ हम देख सकते हैं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा बाड़मेर। यहाँ जो राजन कुमार शर्मा है ये वर्तमान पदनाम और पद स्थापन में आप देख सकते हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा बाड़मेर पे है, और जो संबंधित अवधि है उसमें भी ये मुख्यालय माध्यमिक बाड़मेर में थे। इनके मोबाइल नंबर यहाँ दिए गए हैं, तो स्टाफ ID भी दी गई है और इनका नाम भी दिया गया। अब हमें माध्यमिक जो हैं मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राजन कुमार शर्मा का चयन करेंगे। यहाँ साथियों अब सर्च पे क्लिक करते हैं। हमने यहाँ जो स्टाफ ID है उससे सिलेक्शन किया है, नीचे ऑफिसर है वो इससे नहीं आ रहे हैं, तो मोबाइल नंबर से सर्च कर लेते हैं। तो आप बीच में किसी कारण लॉग आउट हो जाते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा आप लॉगिन करें और आगे के जो ऑफिसर है उनका चुनाव करें। अब हम चूज ऑफिसर पे क्लिक करते हैं और मोबाइल नंबर से जो हैं उन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मोबाइल नंबर से सेलेक्ट होने पर नाम आ रहा है, तो इसको चयन करते हैं। इसके बाद यहाँ सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर पे चूज करेंगे तो एक्सेप्टिंग ऑफिसर चूज हो जाएगा, लेकिन उनका नाम यहाँ प्रदर्शित नहीं होता है, तो क्लोज कर देते हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ हम देखेंगे कि ऊपर वाली एप्लीकेशन में भी जो रिपोर्टिंग रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर वो भर गए हैं और नीचे वाली में भी भर गए हैं। अब हमें जाना है फिल एप्लीकेशन पर, तो पहली एप्लीकेशन हम पहले फिल कर देते हैं। यहाँ आपको बेसिक डिटेल के बाद यहाँ आपको मुख्य पारिणामिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य को अपने द्वारा स्वयं द्वारा मूल्यांकन कर भरना है। जैसे आपको नामांकन का कितना लक्ष्य मिला, वास्तविक उपलब्धि कितनी रही और कमी में कोई कारण हो। तो यहाँ हम सभी में जो हैं हमें लक्ष्य मिला 100% कार्य करने का, जो कि हमने 100% कर दिया है, और कमी हमारे कोई है नहीं, तो नील कर देते हैं। इस प्रकार से आप ठहराव में, चाइल्ड ट्रैकिंग में, जन सहभागिता में, विद्यालय विकास में, राज्य सरकार की योजनाओं में सभी में 100% भरकर और सेव एज ड्राफ्ट कर दें। तो पहले बिंदु में हमने सभी में 100% भर दिया है, कमी में कोई कारण है नहीं, इसलिए नील कर दिया है। और अब सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर देते हैं। सेव एज करने के बाद इतना कार्य आपका सेव हो जाएगा। अब है परीक्षा परिणाम। तो पहली एप्लीकेशन में जुलाई में परीक्षा परिणाम आया नहीं है, इसलिए हम इसे खाली छोड़ देंगे। अन्य कोई कार्य है, जैसे आपने कोई लेख लिखे हैं, शोध कार्य किया है, पत्र वाचन किया है या अध्यापन संबंधित प्रतियोगिताओं में भाग लिया है तो लिख दें, अन्यथा यहाँ नील भर दें। अब इसके बाद वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण। तो सेशन की शुरुआत में कोई ट्रेनिंग थी नहीं, इसलिए इसे भी हम खाली छोड़ देंगे।
अब प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण आपको 250 शब्दों में देना है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि विद्यालय और सरकार द्वारा जो भी कार्य योजनाएं चलाई गई उनमें भागीदारी निभाई। तो यहाँ आपको ये इंग्लिश में पढ़ना है, इसके लिए आप गूगल ट्रांसलेट की मदद ले सकते हैं। इसके बाद नीचे यदि आपने वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया है तो हाँ करें, डिटेल्स भरें, यदि नहीं कराया तो नो पे टिक रहने दें। अब यहाँ से आप सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपको ओके करना है और नीचे ही नीचे फॉर फिनिश एंड लॉक APAR क्लिक हियर। अब पहली एप्लीकेशन फिनिश हो गई है, इस पर क्लिक कर ओके कर दें। ओके करने के बाद ये आपकी दूसरी एप्लीकेशन अब आ जाएगी नीचे। हमने जो पहली एप्लीकेशन थी वो भर दी है, अब दूसरी एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ भी हमें उसी प्रकार कार्य करना है। तो मुख्य परिणामी कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य में हम 100% भरेंगे। तो यहाँ हमने ये सभी कॉलम भर दिए हैं। अब सेव कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब परीक्षा परिणाम हमें भरना है। तो यहाँ हमने कक्षा, विषय, प्रविष्ट विद्यार्थी, उत्तीर्ण विद्यार्थी और 60% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी ये फीडिंग कर दी है। अब सेव पे क्लिक करते ही यहाँ उत्तीर्ण का जो प्रतिशत है वो अपने आप आ जाएगा। रिजल्ट डाटा सेव हो गया है और यहाँ प्रतिशत 100% आ गया है। अब बोर्ड की कक्षा 8 है वो सेलेक्ट करनी है। 8वीं में जो विषय है वो सामाजिक है। इसके बाद जो परीक्षार्थी है उनकी संख्या 25 है और जो परीक्षा में पास हुए हैं वो भी 25 है, वो हम भर देते हैं। अब फर्स्ट डिवीज़न यानी 60% से अधिक अंक लाने वालों की संख्या, हमने विद्यार्थियों की संख्या जो कि 60% से अधिक लाए भर दी है और अब सेव कर देते हैं। रिजल्ट डाटा सेव हो गया 100%। तो कक्षा 5 और 8 का ही परीक्षा परिणाम इनके हैं तो वो भर दिया है। अब यदि लेख, शोध पत्र, वाचन, अध्यापन प्रतियोगिता कोई है तो भर दें, अन्यथा नील लिख दें। इसके बाद वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण, तो यहाँ वर्ष में कोई ट्रेनिंग है नहीं इसलिए हम इसे भी खाली छोड़ देते हैं और प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा जो विशेष कार्य किए गए हैं वो लिख देते हैं। यह भरने के बाद स्वास्थ्य परीक्षण कराया तो यस लिखे, अन्यथा नो लिखे। यदि यस करते हैं तो दिनांक और परफॉर्मा भी अंकित करना है। तो ये हमने भर दिया है, नो कर दिया है, सबमिट कर देते हैं, ओके कर देते हैं और सबसे नीचे इसे भी फिनिश एंड लॉक कर देते हैं। तो साथियों यहाँ तक हमने जो APAR है वो भर दी है पूरी। यहाँ मुख्य जो कार्य थे, जो जहाँ समस्याएं आती है चूज ऑफिसर में या आप मोबाइल नंबर से चूज कर लें। डिटेल्स जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखें। और फिल एप्लीकेशन यदि 2 हैं तो 2 भरें और 3 है तो 3 भरें। अधिकतम 4 हो सकती है क्योंकि 3 महीने की हमें मिनिमम भरनी है तो एक साल में 4 एप्लीकेशन 3-3 महीने की हो सकती है। तो अब हमें जो है यहाँ डिलीट एंटायर एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल रहा है और डिलीट ऑफिसर का ऑप्शन मिल रहा है। यदि यहाँ तक भी आपके कोई गलती हो गई है तो आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ जो आपको ऑप्शन मिलेगा लॉक एंड फॉरवर्ड, उससे OTP से आपको लॉक करके फॉरवर्ड करना है। अब यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक बार हम लॉग आउट करके लॉगिन करके देखते हैं। अभी ये चालू ही हुई है, 1-2 दिन में हो सकता है सर्वर प्रॉब्लम हो। तो यहाँ साथियों आप देख रहे हैं अभी भी लॉक एंड सबमिट का जो ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है। तो आप वेट करें 1-2 दिन में, जब भी ये शो हो जाए आप यहाँ से इसे फॉरवर्ड करें OTP के द्वारा, फिर आप इसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। यदि फिर भी कोई गलती है तो अपने DDO को कहें, अपने रिपोर्टिंग अधिकारी को कहें, वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे तो एप्लीकेशन वापस आपकी ID पे आ जाएगी। फिर आपको पूरी एप्लीकेशन दोबारा भरनी होगी। इसके बाद जब वो टिप्पणी कर देते हैं 1-2 दिन बाद यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ से आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट ले सकते हैं और इसके साथ रिजल्ट का जो परफॉर्मा है वो संलग्न कर और विद्यालय या कार्यालय जो आपका उसमें जमा करा दे। तो यहाँ साथियों मैंने पूरा प्रयास किया है आपको APAR जो 21-22 की है तृतीय श्रेणी शिक्षक कैसे भरें पूरी प्रोसेस समझाने का। यहाँ सबसे ज़्यादा समस्या आपको जो है अपने
रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर का चयन करने में आ रही है। इससे संबंधित जो भी आदेश हैं और जो डिटेल्स आई हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।